दोस्तों, आज हम अपने इस कहानी के माध्यम से आपको अपने मन को काबू करने के बारे में बताएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में चिकन लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए टेस्टी चिकन बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया हूं और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे आज चिकने का बहुत मन कर रहा था। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और चिकने लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए और मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा चिकन बनाकर खिलाती हूं। वह व्यक्ति हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया और मोबाइल देखने लगा और इंतजार करने लगा चिकने के बनने का। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा चिकन। अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में सलाद है कि नहीं, क्योंकि मुझे चिकन के साथ सलाद खाने में मजा आता है। लेकिन पत्नी ने कहा कि सलाद तो खत्म हो गए, आपसे कहा था, लेकिन आप लाना भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि सलाद के बिना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तो मैं अभी बाजार से सलाद के लिए सब्जियां लेकर आता हूं। वह व्यक्ति वापस से कपड़े डीडीएचे पहनकर तैयार हुआ और सब्जी की पास वाली दुकान पर गया। जब वहां पर देखा तो सलाद नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास सलाद नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान पर जाता हूं, शायद वहां सलाद मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहां पर भी सलाद नहीं मिले। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूं, वहां से सलाद लेकर आऊंगा, क्योंकि सलाद के बिना चिकन खाने में मजा नहीं आएगा। करीबन 30 मिनट के बाद वो पास के सब्जी मंडी में पहुंचा। वहां पर उसे सलाद के लिए सारा सामान मिल गया और वो बहुत खुश हुआ कि चलो मिल गया और अब मैं घर जाऊंगा और चिकन के साथ सलाद अच्छे से खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से खाना परोसो दो, रोटी गर्म कर दो और तब तक मैं सलाद काट लेता हूं ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, खाना परोसा गया और सलाद रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़े डीएच गया। उसके बाद उसने सलाद की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर गया, कचरे के डब्बे में फेंक दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे सलाद कचरे में क्यों फेंक दिया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं। अभी तो इतनी देर तक सलाद के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब सलाद घर पर ले लाए और खाने बैठ गए तो आपने सलाद को कचरे फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज में जीत गए, हुआ क्या? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, तुम भी बैठो, इत्मीनान रखो, बताता हूं कि क्या हुआ। आज सुबह से अपने मन को जितने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब चिकन के साथ सलाद चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहां सलाद नहीं मिले। थोड़ी और दूर गया, वहां पर भी नहीं मिले। तो मुझे उसने और दूर लेकर गई। मैं उसके वश में आ गया और जैसी ही वह कहती रही वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुंह पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपने मन पर विजय प्राप्त करें? कई बार लोगों को दारू पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाए है, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो दारू पीने के लिए बैठते हैं, बस अब नहीं करते करते सारी दारू खत्म कर देते हैं। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति जरूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में दारू ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते रहते हैं।
यदि आपने अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त नहीं किया, तो आप भी सलाद की खोज में सिर्फ भटकते ही रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। इसीलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल को करें और अपनी जीवन को खुशी खुशी बिताएं। आशा करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।